गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नहीं, बिल्कुल इतने 6 महीने से तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ एंड आप लोग आईपैड में हो और मैं एक्चुअली आईपैड को देखता रहता हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि वहां से कोई देख भी रहा है या नहीं। तो एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन होता ही है। कभी कभी तो मैं रूम में अकेला ही होता हूँ और आईपैड से बतियाता हूँ तो पता चलता है कि हाँ वो रिस्पॉन्ड करेगा एक दिन। तो आप लोग भी बीच बीच में रिस्पॉन्ड किया करो तो पता चले कि आईपैड के पीछे कोई है। ओके, तो लास्ट लेक्चर है आज रे ऑप्टिक्स का। आज जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको खत्म करना है। द फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल्स 28, 29, 30, 31 एंड 32. So but of course the first numerical is 28. तो let us check it out. न्यूमेरिकल 28 क्या कहता है मुझसे? Numerical 9.28, what say? It says a small telescope has an objective length of 140 centimeter. Focal length 140 centimeter objective का है and eyepiece का 5 centimeter. FE is 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects when image is at the telescope is in normal adjustment? When image is at infinity, m find करना है अपने को. When image is at infinity, actually हमारे कोर्स में यही एक केस था, when image is formed at infinity, and हमने उसको डिस्कस किया था और हमको पता चला था मैग्नीफाइंग पावर is m is equal to 4 by phi, as simple as it gets. So m is equal to 4 by phi was the magnifying power when image is at infinity. So 4 is 140, phi is 5. So how much does it come out to be? 28. Can you see that? Magnifying power is 28. Kindly check. Barabar? Now the second thing, when the image is formed at the least distance of distinct vision. अच्छा, ये एक्चुअली अपने कोर्स में नहीं है, एक्चुअली एडिशनल एक्सरसाइज है, अपने कोर्स में नहीं होती. When image is at near point या least distance of distinct vision, तो भले अपने कोर्स में नहीं है पर मैं इसका फॉर्मूला दे दूंगा आपको. तो जब भी इमेज फॉर्म होती है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नियर पॉइंट, तो m इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 4 बाई फी इंटू 1 प्लस फी बाई डी. ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं उसके बारे में किसी दिन आराम से डिस्कस करेंगे, उस दिन पूरा वो लेके बताऊंगा आपको. बट राइट नाउ जस्ट लेट अस टेक दिस फॉर्मूला एंड लेट अस फाइंड आउट अपना आंसर कितना होता है. सो मैग्नीफाइंग पावर when the image is at near point is given as 4 by phi. 4 by phi तो कॉमन ही है, into bracket में 1 plus phi by d. तो let's put up the various values. 140 by 5 into 1 plus 5 by d कितना होता है याद है आपको? 25 सेंटीमीटर. Now 5 by 25 is 1 by 5 and 1 by 5 is 0.2. तो 28 into 1.2. Anybody doing this for me please? 33.6. चेक कीजिए हुकुम, आंसर सही है सर, बराबर है. ओके बड़ी. सो ये एक नया फॉर्मूला अपने ध्यान में आया. ये फॉर्मूला उसके लिए है व्हेन द इमेज इज एट नियर पॉइंट. अब डेटा वही है 9.29 का, शायद 9.29 का डेटा वही है फॉर टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन 9.34. व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस? भाई सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, इजंट इट ट्यूब लेंथ? ट्यूब लेंथ इज 4 प्लस फी. तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ये इसको उड़ा देता हूं सबको. मैं सिर्फ डेटा रखता हूं, बाकी सब कुछ उड़ा देता हूं. सो ये आ गया नंबर 9.29. Okay, 9.29. So the first thing that they've asked is separation between objective and eyepiece, जिसे हम अपनी भाषा में ट्यूब लेंथ कहते हैं. सो ट्यूब लेंथ L, ट्यूब लाइट नहीं है, ट्यूब लेंथ L is 4 plus phi. तो क्वाइट एन इजी आइडिया, 140 plus 5
विच इज 145 सेंटीमीटर। ओके, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ज्यादा बढ़िया है, बी वाला। एक्चुअली ये ए था, नॉट 1, ये ए था, ये बी है। ये कहता है कि इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये टॉल टावर है, और ये टॉल टावर कितना टॉल है, 100 मीटर टॉल है। अच्छा, इसको हम एचओ कहते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मैं डेटा बाद में पुट अप कर दूंगा। एंड इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूओ कह लो इसको। अब यू कैन नियरली कंसिडर दिस एट इंफिनिटी, नॉट एन इशू, क्योंकि काफी लंबा है ये। तो इसकी इमेज कहां पड़ेगी श्रीमान, फोकस पे। तो फोकस पे जो इमेज पड़ेगी वो कुछ इस तरह होगी। कैन यू सी दिस डायग्राम? This is HI, height of the image, and वाह, जो एंगल ये है वही एंगल ये है FO, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। भाई वो मून वाला किया था लास्ट टाइम, याद है? इसी तरह का था, मून वाले में वही फंडा देखा था हमने, कुछ इसी प्रकार का डायग्राम बनाया था। सो फॉर ऑब्जेक्ट, एंगल थीटा या tan थीटा कह लो, इज HO बाई UO। बेचारे HO को उड़ा दिया हमने, HO बाई UO। एंड फॉर इमेज, थीटा इज इक्वल टू HI बाई FO। एंड बिल्कुल सही समझा आपने, मैं दोनों को इक्वेट करने वाला हूं, इक्वेटिंग 1 and 2, and what am I gonna get? Therefore, HI by FO, height of the image by FO, focal length is HO by UO. So HI is HO into FO by UO. Now I think I'll have to put up the data. Here, HO मुझे याद है 100 मीटर है। ये कितना, 3 किलोमीटर पूछा है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर అంటే 3000 मीटर। एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, 140 सेंटी। ओ सर जी, 140 सेंटी है, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.4 मीटर। तीनों चीजें मिल गई, आओ लगाएं, कुछ कर दिखाएं। HO 100, FO 1.4 इंटू अपॉन 3000। ओके, सो ये कितना आता है फाइनली, करीबन 140 डिवाइड बाय 3000, दैट्स 14 बाय 300। हाउ मच इज दैट सपोज टू बी? करीबन 0.0467। चेक दिस प्लीज। सो 4.67 सेंटीमीटर का इमेज है, देखो तो। यस सर, वेरी गुड। 4.7 करीबन, so 4.67 into 10 raised to minus 2 meter, which brings my answer to be करीबन 4.7 सेंटीमीटर। बराबर है। अच्छा, एक सी पार्ट भी है, ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। ओ, तो अब ये बात चली है फाइनल इमेज की। मतलब मैं तेनू समझावा कि मैं ये वाला ये साइड उड़ा दूं आपके लिए, मैंने ये तो बना दिया। डू यू अग्री, ये जो इमेज बनी है, इट विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, बराबर है। एंड मुझे आईपीस का मैग्निफिकेशन भली भांति मालूम है। सो दिस इमेज, अच्छा सी, नाम सी देते हैं, हाइट ऑफ फाइनल इमेज। पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ फाइनल इमेज ड्यू टू आई पीस। HI डैश कितना है? This image acts as object for the eyepiece. So this image of the tower acts as
object for the eyepiece. Now, how much is the magnification of the eyepiece? For eyepiece, magnification is by as simple ME 1 plus D by FE. ये दुनिया जानती है. D 25. FE कितना था? 5 था ना. So 25 by 5 is 5. 5 and 1 is 6. तो ME is 6. Also, magnification, isn't it height of final image over height of object? Okie dokie. So this is 6. So high dash is 6 into HI and HI मुझे पता है 4.7. तो 4.7 into 6, how much does that become? 28 something? 28? Yes, sir. कितना? 28 point something. 28.2 centimeter. Is that the height of the final image? Is that a correct answer? Yes, sir. बराबर. बहुत ही बढ़िया नंबर. 9.29. We are going to 9.3030. 9.30. Cassegrain telescope की बातें हैं. I hope you remember Cassegrain telescope. 9.3030. ये आपको ये फाइनल पार्ट समझ में आया ना? एक्चुअली ये जो बना, ये ऑब्जेक्ट बनेगा आईपीस के लिए और आईपीस से फाइनल इमेज मिलेगी अपने को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. तो उसका मैंने ये हाइट फाइंड किया है. ओके. All right. So 9.3030, it's a Cassegrain telescope जिसमें मिरर्स होते हैं. तो लेट अस सी क्या डेटा है मिररों के बारे में. कहा गया तू? ये रहा. Cassegrain telescope uses two mirrors as shown in figure 9.33. अच्छा, आई होप आपको वो डायग्राम याद हो. मैं फिर से बना देता हूं. Cassegrain telescope का डायग्राम है ये कॉन्केव मिरर था और बीच में से थोड़ा काटा था और यहां से इंफिनिटी से रेज आई थी और कहीं यहां पे वो मिल रही थी और यहां पे बीच में हमने ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया था और इस तरह आकर वाव, मस्त. ओके, दिस वाज द कॉन्केव मिरर एंड दिस वाज द convex mirror. Okay, diagram is ready. अब अपने क्या डेटा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. Two mirrors. Okay, such a telescope is built with mirror 20 millimeter apart. तो दो मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 mm. Okay. Radius of curvature of the large mirror. Large मतलब कॉन्केव. कॉन्केव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 220 mm. I hope you remember रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस होता है कॉन्केव के लिए एंड एज अ रिजल्ट फोकल लेंथ कितना होगा? r/2 माइनस 110 mm. फिर कॉन्वेक्स का भी दिया हुआ है. स्मॉल मिरर 140 एंड कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता. सो f2 इज माइनस प्लस 70 mm. ओके, क्या फाइंड करना है? वेयर विल बी द फाइनल इमेज? ओके भाई, सबसे पहली बात, कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट इंफिनिटी. तो उसकी वजह से इमेज कहां बनेगी? आई होप यू रिमेंबर कहीं यहां बनेगी. तो पहले फाइंड कर लेते हैं कहां बनेगी, फिर बातें करते हैं आगे. मैं कॉन्वेक्स मिरर के बगैर का डायग्राम बना रहा हूं. सो फॉर कॉन्केव, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट. ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी. V1 कहां होगा ये फाइंड करना और फोकल लेंथ कितना है? 110. मिरर फॉर्मूला पेशे खिदमत 1/u प्लस 1/v इज 1/f. u तो इंफिनिटी है. वेल, इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग मोर. हम सीधा ही आंसर लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस. बट फिर भी जैसा अच्छा लगे. सो V1 इज माइनस f1 विच इज माइनस 110 mm. ओके, माइनस मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सर डायरेक्शन ऑफ लाइट कहां है? ये रही.
सो ये पॉइंट जो है ना, लेट अस कॉल इट P1, ये पॉइंट जो है ये 110 mm डिस्टेंस पे है, ओके, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। एंड अब कॉन्वेक्स लगाने का टाइम आया। डू यू अग्री नाउ दिस गंदा कॉन्वेक्स है सर, वाह, ये अच्छा कॉन्वेक्स है। तो ये जो है डिस्टेंस ये 20 mm है, ओके। नाउ दिस इज एट P1, this acts as object for the convex mirror. This image at P1 acts as object for convex mirror. Okay. So first things first, अब ये पॉइंट होगा, यहां से मेजर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले कितना डिस्टेंस है इसमें और P1 में? Isn't it 110 minus 20? Do you agree? U is 110 minus 20, क्योंकि यहां से 110 है, बट यहां से यहां के बीच में 20 mm है ना, तो यहां से यहां के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 110 minus 20, which is 90 mm. Well, will somebody tell me plus or minus? So, as I said, now 110 minus 20 will be the distance of point P1 from the mirror. But now is it going to be plus or minus? Can you see light यहाँ आके ये वापिस आ रही है. So light is now going in this direction. So the direction for the convex mirror will be this. तो जब हम यहां से convex mirror के इस पोल से P1 तक आते हैं तो we are going in the direction of light. As a result, U has to be taken positive. So it's a very important idea right now. So U is taken positive because for the concave mirror, the light was this. This was the direction. But now light actually is getting reflected here, and अब ये source हो गया. You know, अब light का direction ये हो गया. So this is the idea behind taking positive. तो फिर से mirror formula 1 by U plus 1 by V is 1 by F. मुझे V find करना है as it is. So 1 by 90 plus 1 by V is 1 by 70. What am I going to get? 1 by 70 minus 1 by 90. This is 70 into 90, and 90 minus 70, that's 20. I think that's 630 by 2, which is 315, isn't it? Yes. So 315 mm इस डायरेक्शन में. पर आप फिर भी सोचो 315 mm आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है. सो पॉजिटिव वाले आंसर को लोगे तो ये लाइट का डायरेक्शन फिर ओरिजिनल पे आ जाएगा वापस. So the image finally is formed at 315 mm from the small mirror, from the convex mirror. Okay, so this was the idea which was for the Cassegrain telescope, numerical 9.30. अब चलते हैं 9.31 पे. 9.31 का बेसिक आइडिया ना बहुत ही सीधा है. क्या कहता है ये आपने देखा भी है. 9.31 का बेसिक आइडिया. अच्छा, let me show you that basic idea before I do 9.31. प्लेन मिरर याद होगा आपको, प्लेन मिरर. ओके, 9.31. सपोज मेरे पास ये मिरर है, ओके, एंड अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग लाइक दिस. इट्स स्ट्राइकिंग हियर. डू यू अग्री दिस इज द नॉर्मल. नॉर्मल भी यही है, ये जो मिरर है इसका नॉर्मल ये है. तो अगर कोई लाइट नॉर्मल पे ही आती है तो डू यू एग्री वो नॉर्मल से ही वापस जाएगी रिटर्न. ये प्लेन मिरर है. अच्छा, सपोज ये मिरर होता है मेरा एंड ये नॉर्मल है और लाइट ऐसी आती है एंगल थीटा बनाते हुए, तो वो रिटर्न कैसे जाएगी. इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल. बराबर. नॉर्मल पे आती है तो नॉर्मल पे ही वापस जाती है, पर अगर नॉर्मल से कुछ एंगल पे आती है तो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जाती है इस डायरेक्शन में. यू नो दिस ऑलरेडी. ये हमारा पहला डायग्राम था.
तो 9.31 क्या इसी आइडिया पे बेस्ड है? यस। उन्होंने ये बताया हमको कि उनके पास एक मिरर है, मैं डेटा आपको बाद में बताता हूं, एंड ये मिरर है ओरिजिनल, एंड उन्होंने एक लाइट का बीम भेजा इधर ऐसे, तो ये इसको टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, समथिंग हैपेंड, और उन्होंने मिरर को ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। सबसे पहली बात, वेयर इज द नॉर्मल ऑफ दिस मिरर? ये अब नॉर्मल कौन सा है? इज दिस द नॉर्मल नाउ? ओके। और अब अगर लाइट आती है एंगल थीटा बनाते हुए, तो जाएगी कैसे? डू यू एग्री? ऐसी जाएगी थीटा बनाते हुए। इज दिस एग्रीएबल? अरे ये बात समझ में आई ना? ओके, बस तो इसी फंडे पे बेस्ड है। मैं अब डायग्राम बना रहा हूं, ओरिजिनल डायग्राम। ओरिजिनल डायग्राम क्या कहता है? ये पेज हमेशा घूम जाता है किधर तो भी। ये तुम्हारा ओरिजिनल मिरर और ये तुम्हारा नया मिरर, नई पोजीशन। लाइट पहले ऐसी जाई थी और ऐसी आई, अब लाइट ऐसी जाती है तो अब यहां जाती है कहीं पे, ये वाली है। ओके, दिस इज डी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। कितना एंगल होगा ये? अच्छा, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द रिफ्लेक्टेड बीम? दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। उसी तरह ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। कितना एंगल होना चाहिए? 2 थीटा, है ना? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कितना एंगल होता है? थीटा प्लस थीटा, विच इज 2 थीटा। इज दिस डायग्राम अंडरस्टैंडेबल? कोई शक है इस डायग्राम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ओके, अच्छा, और ये है 1.5 मीटर। एंड हमसे पूछा है डी फाइंड आउट करो। अरे यार, सबसे पहले तो थीटा कितना है? 3.5 डिग्री। तो 2 थीटा कितना होगा? 2 इंटू 3.5 डिग्री, विच इज 7 डिग्री। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हमको डी चाहिए। ओके, सबसे पहली बात, डू यू एग्री tan 2 थीटा इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट? मैं नाम दे दूं इसको ओ ए बी। फ्रॉम द फिगर tan 2 थीटा is opposite, which is OA over OB. तो tan of 7 डिग्री, OA कितना है? D, एंड OB कितना है? 1.5। आप चाहो तो आप tan 7 डिग्री भी ले सकते हो, नहीं तो tan 2 थीटा नियरली इक्वल टू 2 थीटा, तो 7 डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स योर प्ले। तो D is 1.5 tan of 7 degree. I have the log table right now, right here with me, and I might be able to tell you कि tan of 7 degree कितना होवे। It is 0.1228 and 1.5 into 0.1228. Anybody giving me the final answer, please? 0.1842. 0.1842. Check that, please. Is that the right answer? Yes. 0.18 सेंटीमीटर में चाहिए, तो 18.4 सेंटीमीटर करीबन करीबन। एक छोटे से फॉर्मूला पे बेस्ड था, बट लॉजिक वाज इम्पेकेबल कि अगर लाइट नॉर्मल पे आती है तो नॉर्मल से ही वापस जाएगी, एंड अगर वो नॉर्मल से, ये नॉर्मल है बच्चों, अगर नॉर्मल से कोई एंगल, कोई इंसिडेंट लाइट आती है थीटा बनाते हुए, तो वो थीटा बनाते हुए ही जाएगी। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल? थीटा प्लस थीटा, विच इज 2 थीटा। सो दिस वाज द इंसिडेंट रे, दिस वाज द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल दोनों के बीच में 2 थीटा। थीटा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, 1.5 मीटर ऑलरेडी है, ये रहा। इजी पीजी जैपनीजी। कोई शक? Yes, sir.
ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 32। 32 में थोड़ा सा दिमाग कसने की जरूरत पड़ेगी अपने को, थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बट मैं आपके लिए एक अच्छा डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको देखने में काफी सहूलियत रहेगी। ओके, एंड ये 32 करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूं मैं। आई एम श्योर यू नो, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, यू नो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस, बराबर है? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे फर्स्ट फोकस पे, तो उसका इमेज भी यहां कहीं पे फोकस पे ही पड़ेगा, बराबर है? समथिंग लाइक दिस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आइडिया कि ये जो यू नो ऑब्जेक्ट होगा ये तुम्हारे फोकस पे ही डेवलप होगा। ये आइडिया यूज करके ही हमको 9.32 करना है। कैन यू लुक एट द डायग्राम प्लीज? कैन यू लुक एट द डायग्राम? ओके, अब एक्चुअली सीन ये है कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है एंड ये ग्लास है और ये ग्लास का कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है एंड इसके नीचे लिक्विड है। सो अगर आप ध्यान से देखो, पहले केस में उन्होंने, अच्छा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, पहले केस में, केस 1, ओनली लेंस, सिर्फ लेंस है, वही है ना, सिर्फ लेंस ही है ना, कि पहले लिक्विड भी है। लिक्विड इज रिमूव्ड एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, तो न्यू डिस्टेंस इज फाउंड टू बी 30। सपोज मैं इसको पहला केस लेता हूं जिसमें D2 30 है, नीचे लिक्विड नहीं है, सिर्फ लेंस है। ऑलराइट, यहां पे वापस इमेज जब तब मिलेगी जब फोकल लेंथ पे आ जाएगा। सो ओनली लेंस, नो लिक्विड, so the image is formed at focus, and as a result, what is the focal length of the lens? तो focal length of the lens, अकेला lens, I'll call it FG या F glass या F whatever, FF lens, F1 कहते हैं इसको, it's 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड फिर अब ये केस 2 आया, अब नीचे लिक्विड भरा हुआ है, नाउ इमेज इज फॉर्म्ड एट, अब देखिए ये लेंस और उसके नीचे ये पानी, पर ये पानी एक्चुअली नहीं, आपको दिख रहा है पानी, पर इसको मैं कंसिडर करूंगा, इजंट दिस लाइक अ कॉनकेव लेंस? कैन यू सी दिस? इजंट इट लाइक अ कॉनकेव लेंस? नाउ तुम बोलोगे सर कॉनकेव लेंस तो ऐसा होता है, तो दिस इज अ डबल कॉनकेव लेंस, मतलब दोनों साइड से कॉनकेव, बट ये एक साइड से कॉनकेव, यू नो, एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कॉनकेव है, इट इज कॉल्ड अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक्चुअली जेई लेवल का फंडा है, इट्स कॉल्ड अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कॉनकेव, तो दिस कॉल्ड अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। जिस तरह ये, this is called a double convex and this will be a plano convex, एक साइड से प्लेन, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स। तो इसको देखोगे तो आपको यहां पे प्लेनो कॉनकेव लेंस नजर आएगा। ऑलराइट, तो ये लिक्विड जो है इट इज अ प्लेनो कॉनकेव लेंस, और ये जो ग्लास है इट्स अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस का रिजल्टेंट फोकल लेंथ केस 2 में कितना मिल रहा है अपने को? 45 सेंटीमीटर। सो नाउ मैं मेंशन कर दूंगा ये बात कि इट इज लाइक, सो व्हेन ग्लास लेंस is used with liquid, then the new focal length is 45 centimeter. You know, if two lenses are in contact,
what is the equivalent focal length of the combination? Isn't it 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2? So resultant focal length of combo 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2, where f1 is the focal length of the glass lens and f2 is the focal length of the liquid lens. अपने को लिक्विड लेंस का फोकल लेंथ मालूम नहीं है, निकालने का है, यहां से मिलेगा f कितना हो गया 45, सो 1 by 45, f1 कितना था 30 अकेले लेंस का, एंड प्लस 1 by f2, यहां से f2 हासिल हो जाएगा 1 by f2, 1 by 45 माइनस 1 by 30, तो 45 into 30 and 30 minus 45 is minus 15. 15 3s are 45 minus 1 by 90. मेरे को ग्लास का जो लिक्विड का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ मिल चुका है. सो f2 इज माइनस 90 सेंटीमीटर है या क्या है सेंटीमीटर. सर तो इसका क्या करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला याद है? मैं ये इसको उड़ा रहा हूं, इसको उड़ा रहा हूं. फॉर ग्लास लेंस, जो मैं ट्रीटमेंट ग्लास लेंस के साथ कर रहा हूं वही लिक्विड के साथ करूंगा. अच्छा, ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, फोकल लेंथ कितना है 30. अच्छा, R1 इज प्लस R एंड R2 इज माइनस R. दोनों तरफ है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड कर्व्ड है. सो लेंस मेकर फॉर्मूला ये कहता है कि 1 by f इज n ग्लास माइनस n एयर ओवर n एयर, 1 over R1 minus 1 over R2. तो how much do I get the value of R? मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है. Now somebody will ask me, सर R की वैल्यू फाइंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ध्यान से देखो, जो R इसका होगा वही R इसका होगा लिक्विड का. कैन यू सी? लिक्विड और ग्लास की ये सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन साइड का होता है इंफिनिटी. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट आइडिया. सो 1 by 30 is 1.5 minus 1 by 1, 1 upon R minus 1 upon R. So this is 0.5 into 2 by R. 0.5 into 2 is 1. तो मुझे यहां से R मिल गया. R is 30 सेंटीमीटर. नाउ फॉर लिक्विड, ध्यान से फाइनल आंसर आने की फिराक है. फॉर लिक्विड फोकल लेंथ कितना है लिक्विड का -90, एंड लिक्विड मालूम नहीं है, अपने को फाइंड करना है. R1 इज या तो R1 इज माइनस R ले लो एंड R2 इज इंफिनिटी ले लो, जो लेना है ले लो, बस ले लो, जिस भी तरह करना है. सो वाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन 1 by f इज NL minus n air over n air, 1 upon R1 minus 1 upon R2. तो -1 by 90 is n liquid minus 1 and -1 by R minus 1 by infinity which is 0. तो मैं तो बिल्कुल वैल्यू डाल देने की फिराक में हूं. एब्सोल्युटली सर. n liquid -1 and -1 by R. R कितना मिला 30, -1 by 30. वाह, ये कट गया. सो ये प्लस प्लस हो गया एंड ये 1 by 3. 1 by 3 is NL minus 1. Hey, 1 by 3 is what? 0.333. So 1 plus 0.33 and liquid is 1.33. Can you see that? Yes, sir. Is that the answer? Yes, sir. बराबर. सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं. बराबर. एंड अब मेरा फाइनल न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं. ये फाइनल है, एक्चुअली खत्म हो गया पर बीच का एक बचा था 21. हम हमेशा 21 करते हैं लास्ट में, तो ये 21 वाला लास्ट है. सो लेट्स चेक इट आउट एंड लेट्स कंप्लीट द चैप्टर. वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स दिस, रे ऑप्टिक्स. अब सारे चैप्टर्स छोटे हैं एंड धन धन होते जाएंगे.
हाँ पर इंपॉर्टेंट भी है सारे, छोटे हैं तो क्या इज्जत नहीं दोगे क्या? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? ओके भाई, डेटा तो सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट। क्या कहता है डेटा? ओके, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एग्जांपल 9 एक्सरसाइज 9.10। 9.10 में क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। कितना है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ? 30 सेंटी। एंड दूसरा कॉनकेव है, कितना है कॉनकेव का फोकल लेंथ? -20। ओके, इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब सेपरेशन आया है तो एफ इक्विवेलेंट कितना होगा ये फाइंड करने को बोला। Does the answer depend on which side of the combination of beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length useful at all? We will prove that it is not useful at all. But anyways, हमको एक equation पता था, we know. You remember 1 by f. If two lenses are separated by a distance d, then 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. बहुत टाइम पहले मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। इससे फाइंड करते कितना होता है वैल्यू? 1 by 30 माइनस 1 by 20 माइनस ये 8 सेंटीमीटर, f1 कितना? 30। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। सो 1 by 30 माइनस 1 by 20 माइनस माइनस प्लस एंड 8 by 30 इंटू 20। इससे अच्छा मैं 4 से उड़ा दूं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। सो 2 by 5 इंटू 30 150। आई थिंक मेरे पास 300 का लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां 10 माइनस 15 प्लस कितना होगा? 4, बराबर ना? 4, हाँ। 10 माइनस 15 इज 85, 85 प्लस 4 इज 89। आर वी करेक्ट यार? आर वी करेक्ट? सही जा रहे हैं ना हम? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 इंटू 30 इज 150। बराबर, सही जा रहा है। आंसर चेक करें। अच्छा, आंसर तो आया ही नहीं अब तक। सो एफ इज 300 by 89। इज इट 300 by 18? ये 100 कैसे आया? 110 ना? कमाल है, कोई बोल ही नहीं रहा है। 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 4 -1। मैं भी वही सोचू 100 कैसे आ गया। कमाल। तो कितना आंसर है? -300। पर you will see that this idea is not useful. क्यों? केस 1। अब मैं एक एक करके लेंस का सिस्टम लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्वेक्स लेंस है। पहले मेरे पास सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस है एंड इंफिनिटी से लाइट आ रही है, लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ऑलराइट, सो लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी towards, let's call this lens 1, towards lens 1 which is convex। फिर इससे जो इमेज पड़ेगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो u फॉर लेंस 1, u इज इंफिनिटी, v1 फाइंड करना है और f1 कितना है? 30। तो ज्यादा कुछ धंधा करने की जरूरत नहीं। -1 by u प्लस 1 by v इज 1 by f। u तो इंफिनिटी है तो v1 कितना मिला अपने को? f1 विच इज 30 फ्रॉम लेंस 1। मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर कहीं यहां पे ये इमेज 1 बनेगी, I1। ये है 30 सेंटीमीटर। दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस विच इज द कॉनकेव लेंस। ये रही, और ये कॉनकेव लेंस का सेंटर इधर से कितनी दूरी पे? 8। So what is the distance of this image from the center of the concave lens? Isn't it 30 minus 8 which is 22? बराबर? This acts as object for concave lens which is lens 2. तो concave lens के लिए u कितना है? 30 minus 8 एंड लाइट का डायरेक्शन यही है श्रीमान, तो इट इज 22 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव का? -20। और फाइनल v फाइंड करना है
भाई लेंस फॉर्मूला इज इंटैक्ट, -1/u प्लस 1/v इज 1/f, तो -1/22 प्लस 1/v इज -1/20. ओके, सो लुकिंग एट इट, ये यहां से प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 22 440, -22 प्लस 20 ये -2/440. भाई नोबडी हैज टू प्रिडिक्ट द आंसर हियर. कितना होता है? -220 सेंटीमीटर. भाई -220 मतलब उल्टी डायरेक्शन में कहीं यहां पे तुम्हारी फाइनल इमेज बनेगी. लेंस 2 से 220 सेंटीमीटर दूर, तो इन दोनों के सेंटर से कितनी दूर होगी? इजंट इट 220 माइनस ये आधा कितना होगा? 4 होगा ना. ये पूरा 8 है तो आधा कितना? 4. तो यहां से ये पॉइंट O से कितनी दूरी पे होगी? 220 माइनस 4 216 सेंटीमीटर. आपने देखा, हमने जो ये फॉर्मूला लेके फाइनल आंसर लाया था 300, उसकी जगह हमको 216 आ रहा है. देखा आपने? सो इधर से फ्रॉम O, फ्रॉम द सेंटर, मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा. मैं इसको उड़ा देता हूं. ऑलराइट, thus the final image, ये मेरा फर्स्ट केस का आंसर है. thus final image is formed at a distance of 220 minus 4, that is 216 centimeter from the center of the two lens system. और कहां 300 और कहां 216? अच्छा, केस 2 भी ले लेते हैं, जिसमें लाइट पहले पड़ेगी कॉन्केव पे, फिर उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा. सो केस 2, अच्छा ये थोड़ी लाइट, और अब ये बन गया लेंस 1. ओके, सो लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स लेंस 2. मतलब लेंस 1 अब कॉन्केव है. लेंस 2 ही पकड़ लेते हैं पहले, उसमें भी 2 ही बोला था, लेंस 2 विच इज कॉन्केव. तो सिंपल है यार, u इंफिनिटी है, v क्या होगा, v1 क्या होगा, एंड f1 कॉन्केव का कितना होता है? कॉन्केव का कितना था? -20 ना. तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? एकदम सादी बात से पता चल गया. इमेज फॉर्म हो रहा है -20 सेंटीमीटर पे, एकदम स्मूथ एंड सिंपल. सो पर लिखा पढ़ी तो करनी पड़ेगी हुजूर. सो -1/u plus 1/v is 1/f, -1 by infinity plus 1/v1 is -1/20. So v1 is -20 centimeter. Now this -20 मतलब ये लाइट का डायरेक्शन पकड़ लो, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट कहीं यहां पे 20 सेंटीमीटर यहां से. अब बाजू में कॉन्वेक्स है, अब लेंस 1 बराबर. अब इसके सेंटर से ये इमेज कितनी दूर है? दिस इमेज at I1 acts as object for lens 1 which is convex. तो for convex lens कितना डिस्टेंस हो गया? ये 8 सेंटीमीटर था, 8 प्लस 20 कितना होता है? 28. माइनस या प्लस? यू अग्री विद द माइनस? लाइट का डायरेक्शन ये है और यहां से यहां तक आना पड़ रहा है. फाइनल इमेज चाहिए अपने को. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का कितना है? 30. लेंस फॉर्मूला रेडी. -1/u प्लस 1/v इज 1/f. तो -1 by -28 प्लस 1/v is 1/30. And we are rocking and rolling. 1/30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वहां जाके फिर से माइनस हो गया, उसकी किस्मत में माइनस ही लिखा है. 30 इंटू 28, 28 माइनस 30 -2, ये 14 हो जाएगा. एंड 14 3 42 ना.
420. So V is minus 420 centimeter from convex lens. भाई माइनस 420 सेंटीमीटर मतलब यहां से माइनस की डायरेक्शन में 420 हो कहीं यहां पे. लेट अस से फाइनल इमेज कहीं यहां पे. तो दो लेंस के सिस्टम के सेंटर से कितनी दूरी पे होगा? ये 4 है. 420 माइनस 4 416. सो नाउ फाइनल इमेज is formed at 420 minus 4, that is 416 centimeter from the center of the two lens system. बड़े अजीबो गरीब आंसर्स आए. हमने जब 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2 किया तो आंसर 300 सेंटीमीटर है. फिर जब हमने पहले लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करवाई, फिर उसकी वजह से कॉन्वेक्स कॉन्केव पे इंसिडेंट करवाई, फाइनल इमेज 216 पे आया. एंड अब पहले कॉन्केव पे करवाई, उसके बाद कॉन्वेक्स से फाइनल इमेज मिला, तो अब ये 416 हो गया. मतलब जो उन्होंने पूछा है कि डज दिस डिपेंड कि कौन सी लेंस पे लाइट पहले इंसिडेंट करती है, यस इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स कि कौन सी तरफ से तुम लाइट डाल रहे हो. यहां पे इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो आइडिया है ना वो वर्थलेस हो जाता है. बट डोंट फॉरगेट एक और छोटा सा भाग है, इसका बी भाग है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट अबव. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, बगैर डायग्राम के तो एक कदम नहीं चल सकते. बगैर डायग्राम के एक ठो कदम चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है सब. ओके तो ये बी वाला पार्ट है. कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. तो हो एच या एच इज 1.5 सेंटीमीटर. और किसके बीच में रखा है? प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट ए अबव. प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये कॉन्वेक्स और कहीं यहां ऑब्जेक्ट है, पता नहीं, कुछ देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं पता चलेगा. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर. ओके, लेट अस सी इफ दिस इज राइट. डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज. ओके, लेट अस सी. हमारे पास विश्व है जो हमको गाइड करेगा. लेंस 1 ये ऑब्जेक्ट है और लाइट का डायरेक्शन ये है, सब कुछ यहां से मेजर किया जा रहा है. सो फॉर लेंस 1 भाई व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? -40. इमेज डिस्टेंस फाइंड करना. ये इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट कॉन्केव के लिए, कॉन्केव आगे आएगा, आप फिक्र ना करें. f1 is +30. So -1 by u plus 1 by v is 1 by f. तो -1 by -40 plus 1 by v1 is 1 by 30. So 1 by v1, ये माइनस माइनस भर के प्लस हो गया, यहां जाके फिर से उसकी किस्मत में माइनस लिख दिया गया. ओह शिट, जगह की तंगी. सो 1 by v1 नीचे 1200, 30 into 40 and 40 minus 30 is 10. So this is 1 by 120. तो v1 मिल चुका है जी. v1 is 120 centimeter from the center of this lens in the direction of light. तो कहीं यहां पे अपने आगे बना देते हैं बड़ा वाला इसको. ये I1 फर्स्ट इमेज, और ये यहां से कितनी दूरी पे है? 120. Do you agree this acts as object for the second lens which is the concave lens? और concave lens और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 8. तो अब this acts, लिखना तो पड़ेगा ना, this acts as image for concave lens. Okay, तो सर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. this acts as, अरे बिल्कुल बेटा ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. सो फॉर कॉन्केव
भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, इजंट इट 120 माइनस 8 विच इज कितना होता है 120 माइनस 8, 112 प्लस या माइनस, माइनस डायरेक्शन काला काला और उसी के लाइन में लगा डाला, तो यहां से यहां तक ऐसे जा रहे ना तो प्लस क्या चचा, v फाइनल कितना है फाइंड करना है, फोकल लेंथ कितना है -20, तो लेंथ फॉर्मूला -1/u प्लस 1/v इज 1/f, तो -1/112 प्लस 1/v इज -1/20, तो -1/20 ये प्लस. Okay, now this is going to be a cocker. -112 plus 20. Isn't that 82? No. 92. 92. चल बेटा. 20 into 112 by 92. कितना आंसर आ रहा है? 24.37 मतलब 4. Sir, 0.34. अच्छा -24.34. Yes, sir. ओके सो -24.3 माइनस मतलब इस डायरेक्शन में. ओ कहीं यहां पे ये इतना तो 8 है, तो यहां से -24.34 मतलब कहीं यहां पे फाइनल इमेज बनेगा, इसको हटाओ. सो यहां फाइनल इमेज बनेगा, ये फाइनल अपना फाइनल हो चुका है, तो ये है 24.34. अच्छा उनको क्या चाहिए था, मैग्निफिकेशन चाहिए था ना. ओके मैग्निफिकेशन of a two lens system m, isn't it magnification of lens 1 into magnification of lens 2, so m1 is v1 by u and m2 is what, इसको u डैश का नाम देते हैं क्योंकि इसके लिए अलग है ना, नहीं तो u कोई ना कोई काट डालेगा या स्क्वायर कर देगा तो बम्बू हो जाएगा अपना. तो अपने को जो चाहिए मैं इसको उड़ाने की सोच रहा हूं क्योंकि जगह की तंगी तो आप पहचानते ही हैं सब. अच्छा देखते हैं इतने में अगर हो जाता है तो. सो m इज v1 बाई यू, v1 कितना है 120 और u कितना था -40 एंड v1 सॉरी v फाइनल -24.34 और u डैश कितना था 112. इज देयर एनीवन हु इज डूइंग दिस? Why do I think we'll have a problem? 0.6519. 0.6519. That's a very 0.52. that's a very bad answer. 0.6519. And now magnification. I don't know whether m is h dash by h. So h dash is 0.652. into h कितना हाइट 1.5. Anyone 0.652 into 1.5? 15 6 are 90. 0.9 centimeter. 0.978. 0.98. But is that the right answer, sir? Yes, sir. Wow, buddy. 0.98 centimeter is the height of the final image. I hope the diagram is clear. Diagram clarity बता रहा है. ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस ऑब्जेक्ट और फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज यहां मिली, ये बना ऑब्जेक्ट लेंस 2 के लिए और लेंस 2 की वजह से फाइनल इमेज कहीं यहां मिली जो सेकंड लेंस के सेंटर से 24.34 सेंटीमीटर पे थी. और मैग्निफिकेशन के लिए m1 इंटू m2, m1 वॉज v1 बाई यू, इमेज डिस्टेंस पहले वाला अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरे का m2 फाइनल इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड वाले के लिए. लगा डाला, आंसर इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. टोटली झिंगा लाला. यहां पे आई गेस चैप्टर 9 जो है वो फाइनली खत्म होता है. हमने चैप्टर 9 को बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छी तरह देखा. जो चीजें डिलीट भी हो गई थी या जो नहीं भी करनी थी वो भी हमने करी. जस्ट इन ऑर्डर टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरह हमको करना होता है
जेई नीट का भी हमने इसी तरह किया है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कीप डूइंग इट लाइक दिस. डिलीटेड पोर्शन एंड में देखेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर 10. आई माइट हैव थॉट कि आज ही शुरू करूं, बट फिर ज्यादा हो नहीं पाएगा. तो इससे अच्छा है कि यू नो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश माइंड के साथ चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स शुरू किया जाए. एंड दैट इज व्हाट वील डू. टिल दैट टाइम you keep doing stuff, you be good, you stay safe, and we'll see you on Thursday. Bye bye, take care.